परवीन मैम क्लासेस में आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 17 द स्कूल बॉय, इसके क्वेश्चन एंड आंसर। तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा फाइंड 3 or 4 वर्ड्स और फ्रेजेस इन स्टैंजा 1 दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। पहला जो स्टैंजा है इस कविता का, उसमें से आपको ऐसे 3 या 4 शब्द या फ्रेजेस को ढूंढना है जिससे कि बच्चे की खुशी और आनंद को जो रिफ्लेक्ट करते हों उनके बारे में बताते हों। तो ये हैं, दीज आर 4 वर्ड्स और फ्रेजेस इन स्टैंजा 1 दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। ये वो 4 शब्द और फ्रेजेस हैं स्टैंजा 1 में जो बच्चे की खुशी और उसके आनंद के बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं पहले पैराग्राफ में। तो राइजिंग इन समर मॉर्निंग, गर्मियों की सुबह में उठना, सिंगिंग ऑफ बर्ड्स ऑन एवरी ट्री, हर पेड़ पर पक्षियों का गाना, साउंड ऑफ डिस्टेंट हंट्समैन हॉर्न, दूर से आने वाले शिकारी का जो हॉर्न बिगुल बजाता है वो उसकी आवाज़, सिंगिंग ऑफ स्काईलार्क, तो स्काईलार्क एक पक्षी का नाम है, उसका गाना। ये 4 चीज़ें हैं जो सुनकर जो बच्चा है उसे बहुत खुशी मिल रही है और उसे उनकी कंपनी का एहसास हो रहा है कि ये सारों चीज़ों की उसे कंपनी सुबह सुबह मिल रही है। सेकंड क्वेश्चन है इन स्टैंजा 2 द मूड चेंजेस। अब दूसरे स्टैंजा में मूड बदल जाता है बच्चे का, तो विच वर्ड्स और फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज्ड मूड। तो फर्स्ट वाले स्टैंजा में तो हमने उसकी खुशी को देखा, दूसरे स्टैंजा में उसका वो खुशी का मूड जो है वो एकदम बदल जाता है। तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन सा ऐसा फ्रेज है सेकंड स्टैंजा में जिससे पता चलता है कि बच्चे का मूड जो है वो बदल गया। जैसे कि ये वाली लाइन है, इन दिस स्पेसिफिक लाइन ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। जैसे कि ये वाली लाइन है, इसमें इसका कहने का क्या मतलब है कि ये जो है वो सारा आनंद ले जाती है। तो इट वर्ड जो आया है इसमें, इट रेफर्स टू स्कूल गोइंग, कि स्कूल जाने से संबंधित है, विच टेक्स ऑल द जॉय फ्रॉम चाइल्ड्स लाइफ एंड हिज मूड चेंजेस। तो ये स्कूल जाने की जो प्रोसेस है वो उसका सारा का सारा जो आनंद है बच्चे के जीवन का वो ले जाता है और उसका मूड जो है वो बदल जाता है, क्योंकि उसको स्कूल की लाइफ जो है वो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कि पक्षी का पिंजरे में कैद हो जाना। क्वेश्चन नंबर 3, क्रूअल आई आउटवॉर्म स्टैंजा 2 रेफर्स टू। अब ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। क्रूअल आई आउटवॉर्म का क्या मतलब निकलता है? द क्लासरूम विच इज शैबी और नॉइजी, द लेसन्स विच आर डिफिकल्ट और अनइंटरेस्टिंग, द डल और अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले। तो इसमें थर्ड ऑप्शन ठीक है, क्योंकि बड़ा ही स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है बच्चे के लिए वो बड़ा ही अनइंस्पायरिंग होता है, किसी तरीके की कोई भी आपको प्रेरणा नहीं दे रहा होता है, डल होता है, बोरिंग सा होता है स्कूल का एनवायरनमेंट, और बहुत सारे काम से दिए जाते हैं स्कूल में करने के लिए और खेलना नहीं होता है ज़्यादा वहाँ पर। तो ये वाली चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे को पसंद नहीं है। वाई कैन नॉट ए बर्ड बी जॉयफुल इन ए केज। एक जो पक्षी है वो पिंजरे में क्यों आनंद नहीं ले सकता? बच्चे के अनुसार क्यों आनंद नहीं मिलता है उसे पिंजरे में रहकर? A bird cannot be joyful in a cage as it is born for joy। जो बच्चा है इसमें उसके अनुसार एक पक्षी जो है वो पिंजरे में आनंदित इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि उसका तो जन्म ही आनंद के लिए हुआ है। While in cage, जबकि पिंजरे में it has to sit and sing in one place only, जबकि पिंजरे में तो उसको क्या करना होता है, बैठना और गाना जो उसको करना होता है अपना, वो सिर्फ एक जगह पे करता है, और इस शर्त पर कि उसको अपनी लूजिंग इट्स फ्रीडम टू फ्लाई, वो अपनी उड़ने की जो स्वतंत्रता है उसे खोकर सिर्फ एक जगह पर बैठा रहता है और वहीं पर ही वो गाता रहता है। तो ये जो चीज़ है वो बर्ड के लिए कभी भी जॉयफुल नहीं हो सकती बच्चे के अनुसार। वर्ड पावर, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम। इस पोइम में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको विलोम शब्द, एंटोनिम को ऑपोजिट्स भी कहते हैं, तो इनको आपको ऑपोजिट शब्द के ढूंढने हैं। जो कवि ने इस कविता में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, कुछ शब्द इसमें लेकर आए हैं। जैसे कि सोर है, सोर का मतलब खट्टा, स्वीट और प्लेजेंट। तो सोर का 2 हम इसके एंटोनिम करेंगे, स्वीट यानी मीठा और प्लेजेंट यानी खुशगवार।
हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशी के लिए होता है, सैडनेस उदासी, सोरो दुख, अनहैप्पीनेस ये भी आपकी खुशी के साथ दुख के लिए अनहैप्पीनेस आता है। इसी तरह से एक शब्द है राइज, राइज का मतलब वैसे तो उदय होने को कहा जाता है, इसीलिए अस्त भी हो सकता है, सेट, फॉल। राइज का मतलब किसी चीज पे आपका बढ़ने को भी कहते हैं, तरक्की को भी कहते हैं, फॉल पतन के लिए आता है, गिरना। डिक्लाइन भी आपके गिरने के लिए आता है कि डिक्लाइन हो रहा है यानी पतन की ओर जा रहे हैं। हार्ड, हार्ड दो तरीके से इस्तेमाल होता है, हार्ड का मतलब मुश्किल भी होता है, सख्त भी होता है। तो यहाँ पर इसके दो शब्द हम लेके चल रहे हैं एंटोनिम में, सॉफ्ट और लाइट, यानी कोमल भी और हल्का भी। डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब होता है कि लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। अपीयर प्रकट होना, रीअपियर दोबारा से प्रकट होना। तो ये दोनों के दोनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज आपकी ये वाली बुक जो है पूरी हो गई है। 17 लेसन, ये लास्ट चैप्टर था आपकी इस बुक का और आज ये पूरा हो गया है। आई होप आपको अच्छे से ये पूरी की पूरी किताब के सारे चैप्टर समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।